हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अपवर्त और अपवर्तक। ये जो आज का टॉपिक है अपवर्त और अपवर्तक, उसमें दोनों को जो है बारी बारी से परिभाषित करके और उदाहरण देकर यहाँ बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले चलते हैं अपवर्त पर। अपवर्त्य या गुणज, यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, अपवर्त या गुणज। इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टीपल। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। ये अपवर्त क्या होता है। अपवर्त किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त कहते हैं। उस संख्या का अपवर्त कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो अपवर्त या गुणज दोनों एक ही होता है। तो इसका परिभाषा हो गया, किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त कहते हैं। अपवर्त को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं या अपवर्त को गुणज के नाम से भी जाना जाता है। अब उसका हम जैसे लेकर के बता रहे हैं। जैसे में अगर 5 का बोले अपवर्त निकालने के लिए, पाँच का अपवर्त तो कैसे तैयार करेंगे। 5 का अपवर्त, आप अपवर्त मतलब एक चीज़ जरूर समझ लेंगे, जो टेबल जैसे 2 का पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा है, 4 का पहाड़ा है, 5 का पहाड़ा है, अगर अपवर्त बोले या फिर गुणज बोले तो डायरेक्ट आप टेबल के अनुसार भी लिख सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 छः 25, और भी आगे तक ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण हो गया आपका 6 का अपवर्त। 6 का अपवर्त, 6 का अपवर्त में क्या वही है, जो आप उसका जो है पहाड़ा लिख दीजिए डायरेक्ट टेबल बना करके। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, जहाँ तक बोला जाए वहाँ तक आप लिख सकते हैं। थर्ड नंबर में हो गया 15 का अपवर्त। 15 का अपवर्त, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पच्चे 75। यहाँ पर जो है 15 का अपवर्त, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पच्चे 75। तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त कहते हैं। जैसे 5 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से देखिए जितना भी हम अपवर्त लिखे हैं यानी उनका गुणज लिखे हैं, गुणज, तो इस 5 से जो है सभी बारी बारी से विभाजित तो हो रहा है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15,
5 चौका 20, 5 25, यानी कि बारी बारी से सब में अगर हम ट्राई करते हैं तो सब पूर्ण विभाजित हो जाता है। यहाँ देख लीजिए 6 एकम 6 कट जा रहा है इससे, यानी पूर्णतः भाग लग रहा है। 6 के टेबल में 12 है, 6 दूनी 12 यहाँ से कट जाएगा। 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से 15 पचे 75, 5 से यहाँ पूर्ण विभाजित हो रही है। यही हो गया इसका ये अपवर्त्य। एक चीज़ और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कुछ अलग बता रहे हैं। मान लीजिए हम 4 का अपवर्त निकालना है, चार का अपवर्त निकालना है। तो 4 का अपवर्त निकालना है तो एक चीज़ ध्यान देंगे, जितनी भी प्राकृत संख्या है, यानी कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो जिस अंक का या नंबर का बोलेगा क्या कहते हैं अपवर्त निकालने के लिए, तो उसमें जो है प्राकृत संख्या से बारी बारी से गुना कर दीजिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो प्राकृत संख्या में अगर हम जिस संख्या का बोलेगा अपवर्त ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, 5 का अपवर्त दिया है, तो इसमें हम क्या कहे हैं, जो आप उसका जो है टेबल लिख लीजिए, तो वह भी आसान तरीका है। इसका भी टेबल लिख लीजिए, डायरेक्ट टेबल लिख लीजिए, हो गया। और यहाँ पर एक और नियम है, जो 4 का अपवर्त लिखना हो, तो यहाँ पर जितनी भी प्राकृत संख्या यानी कि 1 से जो शुरू हो रही है प्राकृत संख्या क्या है, तो पहले वाला वीडियो में बताया जा चुका है, जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए जिस संख्या का अपवर्त बोल रहा है निकालने के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, एक से गिनती करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 हो गया प्राकृत संख्या, 4 एकम 4, 2 हो गया प्राकृत संख्या, 2 हो गया प्राकृत संख्या, तो 2 से गुना कर दिए हैं, 4 दूनी 8, प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ 3, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। आशा करते होंगे फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। अब चलते हैं हम लोग अपवर्तक पर। अपवर्तक, ये अपवर्तक क्या होता है, जिसका दूसरा नाम है गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। तो इसका फ्रेंड्स पहले परिभाषा जान लेते हैं। वैसे संख्या जो जिन संख्याओं से पूरा विभाजित हो, पूरा विभाजित हो, उसे अपवर्तक कहते हैं। उसे अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक का ही दूसरा नाम है गुणनखंड, जिसको हम फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसका जो है हम लोग उदाहरण लेकर समझते हैं, तो पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये अपवर्तक क्या होता है। जैसे यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ दिया है वैसे संख्या जो जिन संख्याओं से पूरा विभाजित हो, जिन संख्याओं से पूरा विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तक या गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 का अपवर्तक क्या होगा, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 2 पूरा विभाजित हो जाए, तो 1 से और यहाँ पर 2 से हो जाएगा। मान लीजिए 15 लेते हैं, तो किस से विभाजित हो रहा है, कौन सी संख्या, 1 से गिनती कर लेंगे तो पकड़ में आ जाता है, 1 से पूरा भाग लग जाएगा। 1 15 होता है, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा,
फिर 5 से कटेगा, फिर 15 से। अगर 16 लेते हैं तो 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 4 से लगाएंगे तो 4 चौका 16, 8 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 16 से लगाएंगे तो 16 एकम 16। यानी कि वैसे संख्या जो जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से हो रहा है, 1 से हो रहा है। यहाँ पर और उदाहरण ले लेते हैं 6, 1 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, और 2 से हो रहा है पूरा पूरा विभाजित, 3 से हो रहा है, और 6 से हो जाएगा। नोट में फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नोट में यहाँ पर लिख देते हैं, किसी संख्या का पहला और सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है, 1 होता है। और सेकंड में लिख देते हैं, किसी संख्या का सबसे बड़ा और अंतिम अपवर्तक कौन सी संख्या होती है, तो जिस संख्या का आपको वर्तक निकालना हो वही संख्या होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्वयं संख्या होती है, जिसका अपवर्तक निकालना होता है। यानी कि किसी संख्या का सबसे पहला और सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला और सबसे छोटा अपवर्तक 1 है। फिर दिया है दूसरा में, किसी संख्या का सबसे बड़ा, यानी जिस भी संख्या का हम अपवर्तक निकालेंगे तो उस संख्या का सबसे छोटा तो 1 हुआ, और सबसे बड़ा और अंतिम अपवर्तक जो होती है वही संख्या होती है जिसका अपवर्तक हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 15 है, तो इसका सबसे छोटा अपवर्तक क्या हुआ, 1 हुआ, और इसका सबसे बड़ा और अंतिम वह संख्या स्वयं यहाँ पर आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, 2 जिसका अपवर्तक निकालना है, सबसे छोटी 1 हो गया, और सबसे बड़ी और अंतिम यहाँ पर 2 हो गया। फिर 16 है, 16 का 16 क्या कहते हैं, यहाँ पर 16 तो संख्या है जिसका अपवर्तक निकालना है, सबसे छोटी यानी कि सबसे छोटा अपवर्तक और पहला 1 हो गया, और अंतिम और सबसे बड़ा वह संख्या जिसका निकालना होता है वह स्वयं हो गया। सब ऐसी प्रकार है। 6 का अपवर्तक निकालना है तो इसमें जो है पहला अपवर्तक 1 जो सबसे छोटा है और पहला है, 1 जो सबसे छोटा है और पहला है, और अंतिम जो है वह संख्या स्वयं होती है जिसका हमको अपवर्तक निकालना होता है। आशा करते होंगे फ्रेंड्स कि आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।